देखना है तो प्रभु के स्वरूप को निहारो। संसार में सबसे सुंदर भगवान है, भगवान के चरण का दर्शन कर लो। अगर हाथ कहे स्पर्श, अच्छा स्पर्श करो, तो अपने हाथों से गोविंद के चरण दबाओ, अपने हाथों से माता पिता के चरण दबाओ, अपने इंद्रिय को भगवान की ओर मोड़ दो। इसी में सबका कल्याण है। और उसके बाद जब ये धुंधकारी इस प्रकार फंस गया तो अंतिम में उसी के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। तो प्यारे, इसका कल्याण नहीं हो पाता। देखिए, जो व्यक्ति भजन नहीं करता, जो व्यक्ति पाठ नहीं करता, जो व्यक्ति पूजन नहीं करता, जो व्यक्ति भगवान को मन से हटा करके संसार के विषय वस्तु में लिप्त हो जाता है, उसका कल्याण तो हो ही नहीं सकता। प्यार से बोल दीजिए ना। और प्यारे, आगे श्री सुत जी महाराज कहते हैं, अब ये धुंधकारी जब इसका मृत्यु हुआ तो ये प्रेत बन गया, इसका उद्धार नहीं हुआ। तो एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते घर में आ गए। रात्रि में विश्राम करना चाहा, तो जब उनका सोने के लिए चले गए, विश्राम कर रहे थे, तो झलक दिखाई दिया, कभी इंद्र जैसा, कभी अग्नि जैसा। तब पूछा, कौन हो? उसके बाद गोकर्ण जी ने जैसे पूछा, तुम कौन हो, क्यों बोल नहीं रहे? वो तो प्रेत था, बोल नहीं पा रहा था। कमंडलू से जल छिड़क दिया तो बोलता है, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, आप कृपा करके मेरे कल्याण करें, मेरे कल्याण के लिए कोई साधन करें। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। अब धुंधकारी कहता है, ऐसे मेरा कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि ये धुंधकारी गोकर्ण जी का सगा भाई नहीं था, धुंधुली के बहन के पुत्र था धुंधकारी। गोत्र एक ना होने के कारण उसका कल्याण नहीं हुआ, नहीं तो श्राद्ध तर्पण आदि से कल्याण होता ही है। और गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल में सूर्य नारायण भगवान को भजन करने के बाद ध्यान आदि कार्य से नियुक्त होकर के सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाया, अर्घ्य दिया, और उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को स्तंभित करके प्रश्न किया, भूत प्रेत का कल्याण कैसे हो सकता है? तो बोले, भागवत कथा श्रवण करने से भूत का भी कल्याण हो सकता है। प्यार से बोलो। और गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन के 7 दिवसीय भागवत महापुराण का आयोजन किया। अब ये धुंधकारी भूत बना हुआ था, प्रेत था, और एक बांस में प्रवेश करता है और 7 दिन नियम से भागवत कथा सुना और रात्रि के समय में चिंतन करता है। और इस प्रकार भागवत श्रवण करके भागवत कथा सुनने के बाद प्रतिदिन बांस के एक एक ग्रंथि टूटता गया और अंतिम दिन में 7 दिन में दिव्य विमान आया। धुंधकारी दिव्य स्वरूप धारण करके भगवत धाम चला गया। और भागवत सुनने से भूत प्रेत का भी कल्याण हो सकता है।